डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे लिम्फ। जैसे हमने पूरा का पूरा ब्लड पढ़ चुके हैं हम, प्लाज्मा क्या होती है और ब्लड सेल्स क्या होंगी। ठीक है, तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टॉपिक और वस्कुलर टिश्यू का भी लास्ट टॉपिक, इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो लिम्फ हमारे पास कैसा टिश्यू होगा बेटा, वस्कुलर टिश्यू होगा। ये भी क्या होगा, वस्कुलर टिश्यू। और किसमें हेल्प कर रहा है ये हमारे अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है। किसके अंदर हेल्प करेगा, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है। अगर हम डिस्कस करेंगे बेटा लिम्फ क्या है, लिम्फ कुछ नहीं है, लिम्फ इज द फिल्टर्ड ब्लड, ब्लड का फिल्टर्ड हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लिम्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, लिम्फ। तो फिल्टर्ड ब्लड क्या कहलाया जाएगा, लिम्फ कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा हमारे पास में, ये लिम्फ कहलाया जाएगा। अगर आपने कभी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा हो, अगर आपने कभी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा हो, ब्लड वेसल्स आपने पढ़ा है, आर्टरीज होती है और एक क्या होती है, वेन्स होती है, और ब्लड कैपिलरीज होती है। आपने कभी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा, हालांकि 10th क्लास के अंदर भी आएगा। इमेजिन करो ये हमारे पास क्या हो गया, हार्ट हो गया, ये हमारे पास कोई भी क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। हार्ट से ऑर्गन तक लेके आते हैं ब्लड वेसल, जिसे हम वेन कहेंगे, और ऑर्गन से दोबारा से कहाँ पे लेके जाती है, ये हमारे पास हार्ट पे, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, वेन। और ये हमारे पास क्या आ जाती है, आर्टरीज। जो हार्ट से लेके आएगी वो तो हम क्या कहेंगे, आर्टरीज, और यहाँ पे लेके जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन। तो ये क्या कहेंगे, जैसे कि हम, अब मुझे बताना, जैसे कि ब्लड लेके आ रही है ऑर्गन में, सारा ब्लड ऑर्गन में कब चला गया, ऑर्गन से भी ब्लड वेन में, क्या इज इट पॉसिबल। मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताऊं, आप मुझे बताना कि मैंने तुम्हें कहा है एक बकेट पानी से भरनी है, आपने एक नल लिया, पाइप ले भाई दूर तक है, तो आपने उस पाइप मतलब हम लगा रहे हैं, ट्यूब लगा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक वेसल्स कह रहे हैं, ब्लड वेसल्स कह रहे हैं। आपने टैप से कनेक्ट की, उसको खोल के बाल्टी तो आराम से भर दी। अब मैंने तुम्हें यही कहा कि बकेट के अंदर जो पानी वो एज इट इज दोबारा से टैप के अंदर लेके आओ। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे ऐसे ही, तो हमारे अंदर ये जो ब्लड वेसल्स होती है, या किससे कनेक्ट होती है बेटा, ये ब्लड कैपिलरीज से कनेक्ट होगी। किससे कनेक्ट होती है, ये ब्लड कैपिलरीज से कनेक्ट होती है बेटा ये। तो यहाँ ये ऑर्गन है, और हमारी ब्लड कैपिलरीज ही परमिएबल नेचर की होगी, जो आर पार जाने देगी। अब यहाँ से ब्लड आया, अब ब्लड के अंदर यहाँ पे पोर्स होंगे, तो ब्लड छन जाएगा यहाँ पे, तो ब्लड का क्या आ जाता है, यहाँ पे प्लाज्मा आ जाता है। जो इस पोर्स से बड़े साइज की होंगी वो तो आएंगे नहीं, बाकी सारी सेल्स आ जाती है, प्लाज्मा आ जाएगा, और ब्लड की एक ही सेल आएगी WBC, और WBC भी कौन सी आएगी, लिम्फोसाइट से आएगी। कौन सी आएगी, लिम्फोसाइट ही सेल आएगी यहाँ पे। WBC कौन सी आएगी, ओनली लिम्फोसाइट सी आएगी। हम आपको 10th क्लास के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम बताएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे फिल्टर होके ब्लड आ गया, अब फिल्टर होके आया तो ऑर्गन से यहाँ पे आ गया, ऑर्गन में जो चीजें चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, सारी चीजें यहाँ ले ली, ग्लूकोज चाहिए था ले लिया, बदले में CO2 वगैरह रिलीज कर दी। अब यहाँ से एक लिम्फेटिक सिस्टम कनेक्ट होगा, और लिम्फेटिक सिस्टम किससे कनेक्ट होता है, वेन से। तो वेन से वाया क्या करेगी, उसे ट्रांसफर कर देगी। तो ये जो फिल्टर्ड ब्लड आया, जो टिश्यू के ब्लड आया, इंटरसेल्युलर टिश्यू फ्लूइड कहेंगे इसे हम शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कह देते हैं। क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड भी कहेंगे। तो यही चीज क्या कहलाई जाएगी, क्या कहलाई जाएगी, लिम्फ। तो लिम्फ को हम क्या कहेंगे, लिम्फ भी किसका होगा बेटा, फिल्टर्ड ब्लड। तो एक मिडल मैन का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम करता है बेटा। ये किसका काम करेगा, एक मीडिएटर का काम करेगा। भाई ब्लड वापस यहाँ से सीधा नहीं गया, ब्लड ने सारी चीजें फिल्टर्ड की, यहाँ से टिश्यू फ्लूइड बना, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लिम्फ, और यहाँ इस ऑर्गन से अब लिम्फ वेसल्स कनेक्ट होगी, जो दोबारा किससे कनेक्ट होगी, वेन। हार्ट तक किससे चला जाएगा, वेन से ब्लड चला जाएगा। तो एक मिडल मैन का मतलब सीधा ब्लड के थ्रू ना होके एक मीडिएटर का काम कर रहा है, एक बिचौलिए का काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, लिम्फ। इसलिए लिम्फ को हम क्या भी नाम देंगे बेटा, मिडल मैन भी कहेंगे हम लिम्फ को। लिम्फ को हम क्या भी कहते हैं, मिडल मैन भी कहेंगे। आगे बात सुनो, इसने भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किया। यहाँ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ भी चीजें आई, ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज लिया, सारी इसने लिया, उसके बाद ये किसके पास पहुंचा रहा है, वेन्स के पास। तो ये भी किसके अंदर रोल प्ले करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोल प्ले करेगा। और इसके अंदर ओनली वन सेल्स है, और ओनली वन सेल्स कौन सी है, लिम्फोसाइट ही प्रेजेंट है। और लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। पता है ना, लिम्फोसाइट क्या बना रही है, एंटीबॉडीज बनाती है, और एंटीबॉडीज हमारे अंदर क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी। तो इसलिए हमारे अंदर
अंदर ये लिम्फ भी क्या करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। क्या भी प्रोवाइड करेगा बेटा हमारे अंदर, ये इम्यूनिटी। ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, और साथ में क्या भी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है लिम्फ इज, तो आपका लिम्फ क्या हो जाएगा, या तो देखो लिम्फ क्या है, अभी हमने क्या कहा, ब्लड किसका बना होगा, देखो बेटा ध्यान देना एक बार चीज आप, हमारे पास क्वेश्चन आ गया ब्लड किसका बना है, ठीक है बेटा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने क्या कहा, ब्लड किसका बना है, तो ब्लड आपने क्या कहा भाई, ब्लड किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का बना हुआ है, और प्लस किसका बना हुआ है, ब्लड सेल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। और मैंने आपको लिम्फ बता दिया, लिम्फ किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का, और प्लस किसका बना हुआ है, ओनली लिम्फोसाइट सेल्स का बना हुआ है। किसका बना है, लिम्फोसाइट सेल्स का। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हम ब्लड लिम्फ क्या कह सकते हैं, लिम्फ को हम क्या कह सकते हैं, पूरा ब्लड है, पूरा ब्लड है। ब्लड का हमने कौन सी सेल निकाल दिया, ओनली आरबीसी, और क्या निकाल दिया बेटा, ब्लड। देखो ब्लड हमने क्या कहा, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स का, जैसे हम क्या कह रहे हैं, ओनली इसके अंदर कौन सी सेल्स होगी बेटा, ब्लड होगी, इसके अंदर कौन सी सेल्स नहीं होगी, आरबीसी नहीं होगी, और कौन सी सेल्स नहीं होगी, लिम्फोसाइट। तो ब्लड हमने क्या कहा, प्लाज्मा, और ये चीज हटा दी हमने, तो प्लाज्मा प्लस ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी की भी कौन सी सेल्स होगी यहाँ पर, लिम्फोसाइट सेल्स ही होगी। कौन सी सेल्स होगी, लिम्फोसाइट। तो आपको याद रख लेना है, हम लिम्फ क्या कह देंगे बेटा, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी सेल्स। आपको याद रखना कौन सी सेल्स होगी यहाँ पे, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फ हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, काफी जगह लिम्फ वेसल्स है, काफी जगह लिम्फ इकट्ठा हो जाएगा और क्या बना देगा बेटा, लिम्फ ऑर्गन्स बना देंगे। ये क्या बना देंगे हमारे पास में, ये लिम्फ ऑर्गन बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, लिम्फ ऑर्गन्स बना देंगे। क्या बनाएंगे हमारे पास में, ये लिम्फ ऑर्गन्स। तो टॉन्सिल्स नाम सुना आपने, टॉन्सिल्स, एक्चुअल में टॉन्सिल्स किसके बने होते हैं, लिम्फ के बने होते हैं। कहते हैं गले में टॉन्सिल्स हो गए, यहाँ पे एक्चुअल में लिम्फॉइड ऑर्गन होगा बेटा, एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है। और ठीक है, हमारे आर्मपिट्स के अंदर ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कभी भी डॉक्टर आता है, चेक करता है, तो आपको यहाँ से ऐसे करके देखता है कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि लिम्फ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया हमारे माउथ से गया है तो वो लिम्फॉइड ऑर्गन को अफेक्ट करेगा और लिम्फ के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, पता लग जाएगा कि हमें कोई बीमारी है इस तरह से। तो टॉन्सिल्स हो गए, कौन से होंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन होते बेटा। एक थाइमस होगा, क्या होगा, थाइमस, तो हमारे हार्ट के पास में होती है, ग्लैंड का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा, ग्लैंड का काम करेगी। थाइमस टी लिम्फोसाइट यही मैच्योर होगी, थाइमस। तो हमारे अंदर किसका काम कर रही है बेटा, एक ग्लैंड का काम भी करेगी। इसको हम 10th क्लास के अंदर बताएंगे। फिर अगर हम बात करेंगे स्प्लीन, आपको इम्पोर्टेंट यहाँ स्प्लीन के बारे में याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है, स्प्लीन। तो इन सब में लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होगा, जो लिम्फ का बना हुआ होगा, वो मेनली कौन सा होगा, स्प्लीन होगा। कौन सा होगा, स्प्लीन। तो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे अंदर क्या होगा, स्प्लीन। हालांकि ये नहीं कि बहुत बड़ा स्प्लीन होगा तो छोटा सा, पर जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन है उनमें सबसे बड़ा क्या प्रेजेंट होता है, स्प्लीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, स्प्लीन। आपको स्प्लीन के बारे में दो चीजें याद रखनी है। स्प्लीन इज नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स एंड ऑल्सो नॉन एज द ब्लड बैंक, और ये क्या भी कहलाया जाएगा, ब्लड बैंक भी कहलाया जाएगा। ये दोनों चीजें कहलाई जाती है। विच ऑर्गन इज नॉन एज ब्लड बैंक एंड ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड सेल। पहले मैं आपको ब्लड बैंक बताती हूँ, पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, ब्लड बैंक क्या होगा, ब्लड बैंक। अब आप मुझे बताना भाई, ब्लड बैंक, ब्लड हम लेके आते हैं, किसी की ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, बोलते भी ब्लड बैंक से ब्लड ले आओ। हमारी बॉडी में भी सेम ये एज इसी तरह काम करती है। जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, When आप इन द रेस्ट कंडीशन, मैं सो रही हूँ, आप लेट रहे, आपकी बॉडी ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रही, तो हमारे अंदर जो भी एक्स्ट्रा आरबीसी होंगी, कौन सी एक्स्ट्रा आरबीसी होंगी, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाएगी। कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, स्प्लीन में जाके। Whenever our body is in rest condition, the extra RBC, उस टाइम हमारी बॉडी को इतनी RBC की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा RBC स्टोर इन स्प्लीन। कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी,
जाएगी स्प्लीन। अब मैं उठ गई हूँ, अब मैंने काम करना शुरू कर दिया है, अब मेरी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम मेरी बॉडी को आरबीसी ज़्यादा चाहिएगी, तो उस टाइम स्प्लीन क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा आरबीसी को दोबारा से ब्लड में भेज देगा। क्या करेगा, दोबारा से ब्लड के अंदर भेज देगा। इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया, ब्लड बैंक नाम दिया। क्या नाम दिया, ब्लड बैंक। तो हम कौन सी कंडीशन में स्प्लीन को ब्लड बैंक कह रहे हैं, whenever we are in the rest condition, the extra RBC stored in spleen, whenever we need more RBC, जब हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, then this spleen release RBC into the blood, इसलिए इसे हमने क्या नाम दे दिया, ब्लड बैंक। हम इसे ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब समझते हो, कब्रिस्तान। क्या होता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। कोई चीज मर जाती है, दबा देते हैं, तो इसे हमने क्या नाम दिया, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड बैंक। जब हमारे अंदर जी किसको भी स्टोर करता है, डेड एंड, कोई भी डेड है हमारे अंदर और बर्न आउट वेस्ट हो चुकी है ब्लड सेल्स, कोई भी ब्लड सेल्स है हमारे अंदर, ठीक है बेटा, तो डेड एंड बर्न आउट ब्लड सेल्स हो चुकी है, वो कहाँ जाके स्टोर होती है, हमेशा स्प्लीन में होगी। कहाँ जाके स्टोर होगी, हमेशा स्प्लीन में। और उस स्प्लीन से कहाँ जाएगी, लीवर में। और स्प्लीन से मेनली कहाँ चली जाती है, वो लीवर में सिस्टम से जाएगी, ब्लड के थ्रू जाएगी। आई मेरी बात समझ में। तो इसे हम दोनों चीजें कह रहे हैं। जब हमारे डेड एंड बर्न आउट आरबीसी को या ब्लड सेल्स को भी जो स्टोर करके रख रहा है, वो कौन रख रहा है बेटा, हमारे अंदर ये स्प्लीन ही रख रहा है, इसलिए इसे हम ग्रेवयार्ड भी कहेंगे, ठीक है। और ब्लड बैंक हमने क्या कहा, whenever we are in the rest condition, तो एक्स्ट्रा ब्लड सेल्स को कौन स्टोर कर लेगा, ये। जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो दे देगा, और जो मरी हुई सेल्स होंगी, जो डेड सेल्स है, उनको लीवर के अंदर भेज देगा, बट स्टोर यही जाती होगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या बताया है, लिम्फ। क्या बताया हमने, लिम्फ बताया है। तो लिम्फ, और एक चीज याद रखना, हमारे अंदर जो फैट होगी, फैट जो जनरली ट्रांसपोर्ट होती है हमारे अंदर, वो हमारे ब्लड वेसल से नहीं हो पाते। फैट जनरली ट्रांसपोर्ट होते हो किससे होगी, हमेशा लिम्फ से ही होगा। किससे होगा बेटा, हमारे पास में वो लिम्फ से ही होगा, इसे याद रखना। उसे स्पेशल एक सेल कहेंगे, लैक्टियल्स। उन लिम्फ वेसल्स को जहां से, ये याद रख लेना बेटा, हमारे टाइम एनसीईआरटी में भी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। लिम्फ वेसल जो किसको कैरी करके लेके जाएगी, फैट को, उसे हम पर्टिकुलरली एक नाम देंगे, लैक्टियल्स। क्या नाम देते बेटा, उसे हम ध्यान देंगे, लैक्टियल। क्या नाम देंगे उसे हम, लैक्टियल, LACTALS, लैक्टियल्स कहेंगे। क्लियर, सारे बच्चों को फैट ब्लड वेसल से नहीं जा रही है। फैट्स को किसने अब्सॉर्ब किया, लिम्फ वेसल्स ने पर्टिकुलरली अब्सॉर्ब, जो हमारे इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब करेगी, वहां पे मेनली क्या प्रेजेंट, उस वेसल्स का क्या नाम है, लैक्टियल्स है। क्या नाम है, लैक्टियल्स। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, लिम्फ पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, लिम्फ पढ़ा है। क्लियर सारे बच्चों को, फटाफट हम रिवाइज करेंगे। लिम्फ एक्चुअल में होता क्या है, लिम्फ इज नोन एज द फिल्टर्ड ब्लड। लिम्फ को हमने क्या कहा है, फिल्टर्ड ब्लड कहा, या टिश्यू फ्लूइड भी हम किसे कहेंगे, इट इज आल्सो नोन एज द टिश्यू फ्लूइड। इसे हमने क्या भी नाम दिया है, टिश्यू फ्लूइड भी कहा है। फिर अगर हम बात करेंगे तो हमने इसे क्या भी नाम दिया बेटा, मिडल मैन। क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज नॉन एज मिडल मैन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फ। तो लिम्फ किसका बना हुआ होता है, प्लाज्मा आ जाता है, और प्लस क्या आ जाएगी हमारे पास, ब्लड सेल। और ब्लड सेल मेनली कौन सी आएगी, WBC, और WBC में भी कौन सी आएगी, ओनली लिम्फोसाइट्स ही आएंगी बेटा। और लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करवा देती है, एंटीबॉडीज करवाएंगी, और एंटीबॉडीज हमें क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। क्लियर। फिर हमने बात की हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में, तो आपको याद रखनी है, जब टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे बेटा, जब हमें टॉन्सिल्स हो जाते हैं, या अगर हम बात करेंगे हमारे अंदर एक लिम्फ ऑर्गन्स होंगे, स्प्लीन, पैचेस वगैरह, स्पेयर्स पैचेस काफी मिलेंगे, हम 1 by 1 10th क्लास के अंदर आएंगे, वहाँ आपको बताते जाएंगे कि ये चीजें। आपको स्प्लीन याद रखनी है। स्प्लीन यार्ड को हमने क्या कहा, ग्रेवयार्ड कहा। क्या कहा, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स का, ठीक है बेटा, बूचड़ खाना जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, जब मतलब मर जाते हैं दफनाते हैं उसे, और एक इस कंडीशन को हमने क्या भी कहा, ब्लड बैंक दिखा। क्लियर है बेटा। और ब्लड जो फैट होगी, अब्सॉर्ब होगी, और जो फ्लो करेगी हमेशा किसके अंदर से बहेगी, लिम्फ वेसल से बहेगी, और उसको हम क्या नाम देते हैं, लैक्टियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम, लैक्टियल्स। और इसी के साथ हमारा कनेक्टिव टिश्यू
कंप्लीट होता है। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया, हम रिवाइज करवा रहे हैं फटाफट। एक हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक हमने क्या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी मेन, एरियोलर एंड एडिपोज। फ्री स्पेस वाले को एरियोलर और एडिपोसाइट सेल्फ फैट फॉर्मिंग सेल्स हो गई, हमने क्या नाम दिया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो 30 सेल्स प्रेजेंट उसको जरूर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे हमारे पास, इसका डायग्राम भी उतना इंपॉर्टेंट आता है। देन हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होंगे रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में हमने मेनली 2 पढ़े, व्हाइट एंड द येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट के अंदर कोलेजन प्रोटीन होगा और येलो के अंदर इलास्टिन होगा। तो किसके अंदर, ठीक है, और येलो के अंदर क्या होगा इलास्टिन। व्हाइट या तो कॉर्ड्स में प्रेजेंट होंगे या सीड्स में प्रेजेंट होंगे। कॉर्ड्स मतलब सीधे रस्सी टाइप में दिखाई देंगे कॉर्ड्स, और उस कॉर्ड्स को हम टेंडन्स कह रहे हैं। येलो में से हम क्या नाम दे रहे हैं लिगामेंट्स। आप 100% क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से। टेंडन किसका अटैचमेंट होगा मसल का बॉन के साथ में, और लिगामेंट किसका अटैचमेंट होगा बॉन का बॉन के साथ में। क्लियर सारे बच्चों को। देन हमने बात की स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एक जो हमारे अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हम सीधे खड़े हैं, मैंने इसके अंदर हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। और एक जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, जो हमारी बॉडी में स्केलेटल टिश्यू हो जाएगा, बोन्स एंड कार्टिलेज हो जाएंगी। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता है। कार्टिलेज का हम क्या कह रहे हैं बेटा, कॉन्ड्रियोसाइट्स कह रहे हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को, हमने बॉन फॉर्मिंग सेल्स को ऑस्टियोसाइट। मैंने अच्छे से डिफरेंस करके अपने वीडियोस के अंदर बताया, बेटा ध्यान देना उन सब चीजों को। हैवर्शियन कैनाल मिलेगी, वॉल्समैन कैनाल क्या होगी, हैवर्शियन कैनाल जो मेन सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर नर्व की सप्लाई सब चीजें होंगे, उस हम हैवर्शियन कैनाल कहेंगे। और हमारे यहाँ पे क्या भी प्रेजेंट होती है, बॉन मैरो भी प्रेजेंट होगी। क्लियर सारे बच्चों को। देन हमने किसके बारे में बात की बेटा, ब्लड के बारे में, वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। ब्लड किसका बना होगा, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स का। प्लाज्मा के अंदर हमने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बताए हैं। देन हमने इसके अंदर क्या बताया बेटा, डिफरेंट मिनरल्स बताए, गैसेस बताए और प्रोटीन का सबका रोल भी बताया। देन अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या बात की बेटा, इसके अंदर ब्लड सेल्स 3 तरह के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी सबसे छोटी होती है, और अगर नंबर में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आरबीसी है। फिर क्या होगी लिम्फ, क्या होगी बेटा हमारे अंदर थ्रोम्बोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स होगी, और आखिरी में हमारे पास क्या होगी बेटा डब्ल्यूबीसी। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में एक कॉमन चीज याद रखना, दीज आर इन्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ द, टूटी हुई, जैसे कि एक बड़ी सेल का न्यूक्लियस है, टूटी हुई सेल का एक टूटा हुआ, सॉरी एक सेल का, बड़ी सेल का टूटा हुआ हिस्सा होगा, किसी में न्यूक्लियस आ भी जाएगा नहीं भी, तो इन्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ द मेगाकैरियन सेल्स। मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ध्यान दे लेना बेटा, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या कर लिया, लिम्फ। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे 2 ही टिश्यू बच गए हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। क्लियर सारे बच्चों को, ओके बेटा।